जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा। आप सभी महाराज जी के भक्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल कृष्ण शक्ति पर बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी की आपके ऊपर कृपा है, इसलिए आज महाराज जी का ये वीडियो आपके पास आया है। महाराज जी के भक्तों की लिस्ट में जो व्यक्ति होते हैं, अगर आपके पास भी महाराज जी का ये वीडियो आया है, महाराज जी के उन भक्तों की लिस्ट में शामिल है। इसी कारण महाराज जी का ये वीडियो आपके पास आया है। महाराज जी के बहुत से भक्त होते हैं जिनको महाराज जी के दर्शन करने की लालसा रहती इच्छा रहती है। आप भी उनमें से एक होंगे, क्योंकि महाराज जी के सभी भक्तों की यह इच्छा होती है कि उन्हें एक बार महाराज जी के दर्शन हो जाए, उनसे वार्तालाप कर पाए। अगर कोई व्यक्ति महाराज जी का भक्त, उसके जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार कष्टों से, तो महाराज जी हमेशा पुकारने पर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। महाराज जी बताते हैं कि जो भक्त मेरे भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, मैं उसकी हमेशा मदद करता हूँ। और वह भक्त जब किसी कष्ट में हो तो मैं किसी न किसी रूप में उनकी मदद करने जरूर पहुँचता हूँ। यह जरूरी नहीं कि महाराज जी आपको वास्तविक रूप में ही दर्शन दे। यह भी हो सकता है कि वह जब भी आप किसी मुसीबत में हो या कष्ट में हो तो कोई ना कोई रूप धारण करके आपकी सहायता कर सकते हैं। महाराज जी भी अगर आपकी सहायता करते हैं तो उसके पीछे महाराज जी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं क्या उद्देश्य हो सकता है महाराज जी के आपकी सहायता करने का। वैसे तो ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ईश्वर की पूजा उसके भक्तों के आधार पर होती है, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व के लिए भक्तों का अस्तित्व भी जरूरी है। और जो महाराज जी का प्रिय भक्त होता है, महाराज जी हर एक क्षण उसके साथ ही रहते हैं। महाराज जी के भक्तों को उनके कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। महाराज जी की कृपा भक्त ऊपर अपने आप हो जाती है। मनुष्य को हमेशा हर एक जीव में ईश्वर को देखना चाहिए और हर एक प्राणी में ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। इसी रूप में महाराज जी अपने भक्तों को कहीं पर भी किसी भी रूप में मिल जाते हैं। और जो ये भक्त आभास करता है कि हर एक प्राणी में ईश्वर है, तो उस भक्त को ईश्वर से जितना प्रेम होता है, ईश्वर को भी उस भक्त से उतना ही प्रेम हो जाता है। और उस भक्त को महाराज जी एक ना एक दिन अवश्य दर्शन देते हैं। लेकिन आपको ध्यान में यह रखना है कि जरूरी नहीं महाराज जी आपको अपने वास्तविक रूप में दर्शन दे। आपको किसी भी रूप में, चाहे साधु का रूप हो या किसी जीव का, जंतु का रूप हो, आपको दर्शन दे सकते हैं। आप लोगों को उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और अगर आपको किसी भी साधु के दर्शन होते हैं तो कभी भी गलती से उनका अपमान ना करें। क्या पता साधु के रूप में आपको महाराज जी के दर्शन हुए हो। आप उनका हमेशा सम्मान करें ताकि महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिले और महाराज जी की आपके ऊपर कृपा हो। स्वयं महाराज जी उस भक्त के जीवन में आने वाली बाधाओं एवं दिक्कतों से किसी भी प्रकार से आकर सहायता कर देते हैं। जरूरी नहीं कि यह आपके साथ एक बार ही हो। अगर आप महाराज जी के भक्त को बार बार किसी प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, तो महाराज जी उस भक्त के लिए बार बार मदद करते हैं, क्योंकि महाराज जी तो सर्वदाता है। वह कभी भी अपने भक्त के लिए पीछे नहीं हटते और जो इच्छाएं उनकी होती है वह सब कुछ उस भक्त को देते। और यह होता भी है क्योंकि कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जिनके जीवन में एक परेशानी अभी चल रही थी, जिनका महाराज जी ने उन भक्तों को हल दिया। उसके कुछ समय बाद ही उसी भक्त के जीवन में कोई और किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है, से महाराज जी को पुकारता है तो भक्तों को यह संदेह रहता है कि क्या महाराज जी मेरी मदद करने फिर से आएंगे। और जरूर महाराज जी उस भक्त की मदद करने फिर से आते हैं, उस भक्त की परेशानी को समाप्त कर देते हैं। इसमें यह शिक्षा मिलती है कि महाराज जी को हमें ढूंढने की बजाय हर एक प्राणी में, हर एक जीव में ईश्वर को देखना चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि हर एक मनुष्य को धर्म का प्रचार अवश्य करना चाहिए। धर्म अपने आप में एक सत्य है जो कि हर एक प्राणी, हर एक पेड़ पौधों में निवास करता है। और मनुष्य को हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार धार्मिक होना चाहिए। और मनुष्य अपने जीवन में अपने अस्तित्व को दुर्गामी काल के लिए या अनंत काल के लिए विस्तारित कर लेता है। इसलिए जीवन के अंदर मनुष्य को या उस प्राणी को ये दो कार्य अवश्य करने चाहिए। तरीका है वह है आपके जीवन में महाराज जी का आगमन। तो दोस्तों, महाराज जी आपके जीवन में किसी भी रूप में या फिर किसी भी जान पहचान के स्वरूप में आपसे मदद मांग सकते हैं या आपसे कोई किसी प्रकार का भेंट मांग सकते हैं। अगर आपसे आपके जीवन में कोई भेंट मांगे या किसी प्रकार की कोई मदद मांगता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए या उस व्यक्ति को भेंट देना चाहिए। तो आपको उसके बाद एक क्षण भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस व्यक्ति के अंदर महाराज जी का स्वरूप देखकर उसकी मदद करनी चाहिए या उस व्यक्ति को भेंट देना चाहिए। अगर आप भी इस तरह महाराज जी के चरणों में समर्पित होकर कार्य करोगे तो आप महाराज जी की कृपा पा सकते हैं और महाराज जी का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वह है, अगर आपके जीवन में कोई किसी प्रकार का कष्ट आता है या परेशानियां आती हैं, से बहुत परेशान हो चुके हैं और उसी क्षण आपको मदद की आवश्यकता होती है, उसके बाद आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को या अपने किसी मित्र को फोन करते हैं और वह अगर आपकी मदद करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह महाराज जी नहीं है या नीम करोली बाबा नहीं है। वह अवश्य ही महाराज जी है जिन्होंने आपकी मदद की है। अगर आप इस बात से ना करते हैं या मना करते हैं कि वह मेरा मित्र है या मेरे परिवार का सदस्य है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको ऐसा करने के लिए महाराज जी ने प्रेरित किया है या आपकी मदद करने के लिए महाराज जी ने संदेश दिया है, जिसके बाद ही उस व्यक्ति ने आपकी मदद की है और आपको इस परेशानी से मुक्ति दिलाई है। महाराज जी का कोई एक रूप नहीं होता। महाराज जी किसी भी रूप में अपने भक्त की मदद कर सकते हैं।
उसके मित्र का रूप हो या उसके परिवार के किसी भी सदस्य का या किसी भी जीव जंतु का या किसी ब्राह्मण का। इसके बाद दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई आपकी मदद करे या मदद के लिए आपसे पुकार करे तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप महाराज जी को इस रूप में प्राप्त कर सकते, उनकी कृपा पा सकते हैं। तो आपको कभी भी किसी की मदद के लिए इनकार नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको ऐसी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मेरे एक दोस्त के साथ घटित हुई थी। मेरा एक दोस्त किसी यात्रा के लिए जा रहा था। उस यात्रा में मेरे दोस्त के साथ उसकी धर्मपत्नी भी थी। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जब वह केची धाम के लिए रवाना हुआ तो उसके घर से कुछ ही दूर निकलने के बाद रास्ते पर एक ब्राह्मण या पंडित जी मिले जो कि किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना के दौरान जख्मी हो गए थे, जिनका बुरा हाल था। उसके बाद उन्होंने मेरे दोस्त की कार के सामने आकर उनसे मदद की गुहार की। उसके बाद एक बार तो उनके मन में विचार आया कि क्या मेरा मदद करना सुनसान इलाके में सही रहेगा या फिर मैं स्वयं किसी परेशानी में आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं तो मैं इस स्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे इनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने इस पंडित जी को अपनी कार में बैठाकर अस्पताल के लिए रवाना। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक ऐसा ही व्यक्ति फिर से मिला, मदद के लिए बोला। इसके बाद उसके मन में एक बार फिर से विचार आया कि क्या मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है या यह किसी की साजिश हो सकती है जो कि मुझे परेशानी में डाल सकता है। लेकिन उन्होंने फिर से वही किया जो कि उन्होंने वहीं पर अपनी कार को रोककर उस पंडित जी को अपनी कार में बैठा लिया, अस्पताल के लिए रवाना हो गई। कुछ दूरी चलने के बाद उन पंडित जी ने उनसे पानी के लिए बोला कि बालक, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी की बहुत जरूरत है और मुझे पानी पिलाया जाए। तो दोस्तों, वहाँ पर दूर दूर तक जंगल था, ना ही पानी की व्यवस्था थी, अन्य व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा हो। वैसे पंडित जी की स्थिति देखा जाए तो बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि उन्हें बहुत गहरी चोटें थी। मेरा दोस्त वहां पर बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उन्होंने ऐसा हाल किसी का पहली बार देखा था और इसके साथ भी ऐसी स्थिति घटना पहली बार हुई थी कि दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर एक ही स्थिति में उनसे मदद की गुहार करे। उसके बाद उन्होंने इन दोनों पंडित जी को अस्पताल में भर्ती करवाया और उनका इलाज करवाया। दोस्तों, उस दोस्त ने पूरी रात वहीं पर गुजारी और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। कौन थे वे लोग जो कि उनसे मदद ली। जब अगली सुबह मेरे दोस्त की निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि अस्पताल से वह दोनों ही लोग गायब हो चुके थे और वहाँ पर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि मैं आपकी भक्ति का आभारी हूँ और आपकी मदद का आभारी हूँ, जिसने मेरी मदद की। अगर आपको भी कभी किसी मदद की आवश्यकता हो तो सच्चे मन के साथ एक बार मुझे पुकार लेना, मैं उसी क्षण आपकी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। मेरा आपको दर्शन देना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आपके जो भी परेशानियां थी वह अब नष्ट हो जाएगी और आपके अटके हुए कार्य सफल होने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद आपका पारिवारिक समस्याओं का भी निवारण होने लग जाएगा। इससे पता लगता है कि दोस्तों, ईश्वर हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं की मदद करनी चाहिए और अगर उनको हमारी आवश्यकता होती है तो हमें बिना किसी संकोच के उनकी सहायता करनी चाहिए। ईश्वर कभी भी स्वयं को वास्तविक रूप में प्रकट नहीं करते, वह आपसे किसी भी सामान्य व्यक्ति के रूप में मदद मांग सकते हैं। यही महाराज जी की कृपा होती है जो कि उनके भक्तों के ऊपर एवं उनके भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। तो यह मेरा भरोसा है कि कभी ना कभी आपको भी महाराज जी ने दर्शन दिए होंगे और इसी प्रकार कभी ना कभी महाराज जी ने भी आपकी मदद की होगी, क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित हर एक इंसान महाराज जी का एवं ईश्वर का ही अंश होता है और ईश्वर हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि किस प्रकार से महाराज जी हमारे बिना पुकार के ही हमारे सभी कार्य में हमारी सहायता करते हैं। और यह उन भक्तों के लिए तो बहुत ही शुभ होता है जिनके पास महाराज जी की वीडियो आते हैं, क्योंकि महाराज जी की उन भक्तों के ऊपर कृपा रहती है। इसके बाद भी अगर आपको यह लगता है कि आपके द्वारा महाराज जी की मदद के लिए की गई प्रार्थना व्यर्थ जाएगी या सफल नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। महाराज जी अपने भक्तों की हमेशा मदद करेंगे, चाहे वह इस दुनिया में किसी भी कोने में उपस्थित हो पर हो या किसी भी स्थिति में हो। महाराज जी के ऊपर आपका विश्वास ही आपको महाराज जी के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन कराते हैं, क्योंकि आपका महाराज जी के ऊपर जितना विश्वास होगा आपको महाराज जी के उतने ही प्रत्यक्ष रूप के दर्शन होने की संभावना है। तो इससे पता लगता है कि महाराज जी के भक्तों को हमेशा उन पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे सामने जो जीव या व्यक्ति हैं वह महाराज जी का ही रूप है, उस रूप में मेरे सामने महाराज जी उपस्थित है। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आपने अवश्य सब कुछ समझ लिया है कि किस प्रकार से महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं और महाराज जी के भक्तों को किस प्रकार से सभी जीवों को महाराज जी का ही रूप समझना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है और महाराज जी के दर्शन के लिए आपकी ये मदद भी करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी कभी महाराज जी के दर्शन हुए हो तो वह आपके साथ साझा कर सके, आपको बता सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय महाराज।